लेने गई थी, तभी पास के झाड़ी से एक काला चालाक सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी लाल लाल आंखों में भूख थी और वह सीधे कबूतर मां के घोंसले की तरफ जा रहा था। कबूतर के बच्चों को सांप की आहट मिली, लेकिन वे बहुत छोटे थे, उड़ना भी ठीक से नहीं जानते थे। डर के मारे वे आपस में सिमट गए और कांपने लगे। उधर कबूतर मां को जैसे ही खतरे का आभास हुआ, वह तेजी से उड़ती हुई लौटी। उसने देखा कि सांप उसके घोंसले तक पहुंच गया है। उसकी ममता में आग सी लग गई। डर को पीछे छोड़ते हुए उसने सांप पर बार बार चोंच मारी, पंखों से हमला किया और जोर जोर से फड़फड़ाई ताकि सांप डर जाए। सांप को इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक नाजुक सी दिखने वाली कबूतर इतना साहस दिखाएगी। कबूतर मां के तेज वारों से सांप घबरा गया। तभी पास ही से एक कौवा भी उसकी मदद के लिए आ गया और दोनों ने मिलकर सांप को भगा दिया। सांप हारकर झाड़ियों में वापस चला गया। कबूतर मां थकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने अपने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया, जैसे कह रही हो, जब तक मां जिंदा है कोई तुम्हें छू नहीं सकता। सीख: मां चाहे इंसान की हो या पक्षी की, वह हमेशा अपने बच्चों के लिए बहादुर बन जाती है। सच्चा प्यार डर को भी हरा देता है। उसका घोंसला सूखे तिनकों और नरम पत्तों से बना हुआ था, जिसमें वह अपने बच्चों को प्यार से पाल रही थी। हर सुबह वह दाना लेने उड़ जाती और शाम तक लौट आती। एक दिन जब वह दाना लेने गई थी, तभी पास के झाड़ी से एक काला चालाक सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी लाल लाल आंखों में भूख थी और वह सीधे कबूतर मां के घोंसले की तरफ जा रहा था। कबूतर के बच्चों को सांप की आहट मिली, लेकिन वे बहुत छोटे थे, उड़ना भी ठीक से नहीं जानते थे। डर के मारे वे आपस में सिमट गए और कांपने लगे। उधर कबूतर मां को जैसे ही खतरे का आभास हुआ, वह तेजी से उड़ती हुई लौटी। उसने देखा कि सांप उसके घोंसले तक पहुंच गया है। उसकी ममता में आग सी लग गई। डर को पीछे छोड़ते हुए उसने सांप पर बार बार चोंच मारी, पंखों से हमला किया और जोर जोर से फड़फड़ाई ताकि सांप डर जाए। सांप को इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक नाजुक सी दिखने वाली कबूतर इतना साहस दिखाएगी। कबूतर मां के तेज वारों से सांप घबरा गया। तभी पास ही से एक कौवा भी उसकी मदद के लिए आ गया और दोनों ने मिलकर सांप को भगा दिया। सांप हारकर झाड़ियों में वापस चला गया। कबूतर मां थकी हुई थी, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने अपने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया, जैसे कह रही हो, जब तक मां जिंदा है कोई तुम्हें छू नहीं सकता। सीख: मां चाहे इंसान की हो या पक्षी की, वह